बेटा ये ले, मैंने तेरे लिए ओट्स बना दिया है, ले खा ले। मम्मी, आज तो मुझे ऑफिस के लिए बहुत ही लेट हो गया है। मैं खा नहीं पाऊंगी। अगर मैंने थोड़ा सा भी लेट किया तो मेरी ऑफिस की कैब मिस हो जाएगी। मैं अब जल्दी ही निकलूंगी। बेटा, ओट्स खाने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट में खा लेगी तू, 5 मिनट में कुछ नहीं होता, तू खा ले फिर निकल जाना। ऐसे भूखे पेट घर से नहीं जाते, दिन अच्छा नहीं गुजरता है। मम्मी, वो सब तो मैं जानती हूँ, बट प्लीज बात को समझो। मैं लेट हो गई हूँ आज। मैं जल्दी से अपना बैग लेके आती हूँ। आप प्लीज ये रख दो फ्रिज में, मैं आके खा लूंगी, ठीक है? ये लड़की भी ना कुछ नहीं समझती है कि कैसे गुजरती है एक माँ के दिल पे जब बच्चा भूखा घर से चला जाए। और ये तो टाइम से उठती नहीं है और हड़बड़ाती है ऑफिस जाने के लिए। आज फिर से भूखी पेट चली जाएगी मेरी बच्ची। चलो माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रही है। मैं अपनी पर्स ले आई। अरे आप इतनी उदास क्यों हो माँ? मैंने बोला ना, मैं आके खा लूंगी। और कल पक्का लेट नहीं करूंगी। कल से मैं ब्रेकफास्ट खा के ही ऑफिस जाऊंगी। अब तो मुस्कुरा दो। तुम बच्चे नहीं समझते एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है जब बच्चा खाली पेट घर से जाता है। मेरी प्यारी माँ, प्लीज 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 गुस्सा थूक दो और मेरे लिए मुस्कुरा दो। नहीं तो मुझे ऑफिस जाने में अच्छा नहीं लगेगा ऐसे तुम्हारा उदास चेहरा देखकर। ठीक है, तू कहती है तो मुस्कुरा देती हूँ। पर अगर कल से तूने लेट किया और बिना नाश्ता किए ऑफिस गई तो कल से मैं मेन गेट का ताला ही लॉक कर दूंगी। देखती हूँ फिर तू कैसे जाती है भूखे पेट ऑफिस। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना और मन लगा के काम करना। और शाम को जल्दी आना घर, समझी? ठीक है माँ, मैं चलती हूँ अब। प्रीति अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसने बहुत ही अच्छी शिक्षा हासिल की थी। इसलिए वो अपने काम के प्रति भी बहुत ही फोकस थी। लेकिन वो काम के चलते अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। इसके लिए उसकी माँ हमेशा दुखी रहती थी। शाम के 6 बजने को आए हैं, प्रीति अभी तक घर नहीं आई। मैंने उसे बोला भी था जल्दी आने के लिए, सुबह कुछ खा के भी नहीं गई। पता नहीं कैंटीन में भी कुछ खाया होगा कि नहीं। ये आजकल के बच्चे फैशन के चक्कर में तो घर से टिफिन भी नहीं ले जाते। जानते नहीं बेचारी माँ घर में परेशान हो रही है। कब आएगी मेरी बच्ची? मैंने उसके लिए अच्छा सा खाना बना के रखा है, जब तक खा नहीं लेगी तब तक भी मुझे चैन नहीं पड़ेगा। प्रीति दिन भर ऑफिस में मन लगाकर काम करती है और शाम को जब घर आती है तब उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाया करती थी। इसलिए आज थोड़ा सा लेट होने की वजह से प्रीति की माँ थोड़ी सी चिंतित है। मेरी प्यारी मम्मी, मैं आ गई ऑफिस से। बेटा कितना देर लगा दिया तूने, मैं 5 बजे से तेरी राह तक रही थी। मैंने सोचा था आज तू कम से कम 1 घंटा पहले घर आएगी, लेकिन और तू और दिन से तो आधा घंटा लेट आई है। मैंने सोचा 6 बजे तक तो पक्का आ जाएगी, तेरे 7 बजने वाले हैं और तू अभी आ रही है। अच्छा ये बता, छोड़िए सब, कि तूने ऑफिस में कैंटीन से कुछ खाया था कि नहीं खाया था? बाप रे मेरी माता श्री, इतने सारे सवाल एक साथ नॉन स्टॉप सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। हाँ मेरी माँ, मैंने ऑफिस में अच्छे से कैंटीन से भरपेट खाना खा लिया था। और आज काम भी उतना नहीं था क्योंकि आज हमारे बॉस जो है वो छुट्टी पर थे। इसलिए काम भी कम था। तो दोस्तों के साथ बहुत सारे गपशप भी हुई और आराम से मैंने खाना भी खा लिया था। अब तो खुश हो जाओ। तो शुक्र है भगवान का, कम से कम तूने अच्छे से खाना पीना तो खा लिया था ऑफिस में। मेरा तो ध्यान दिन भर तेरे ही पे लगा हुआ था कि पता नहीं तूने कुछ खाया या नहीं खाया। इसी चक्कर में मैंने तो तेरे पापा को 2-3 बार फ़ोन करके बोला भी था कि आज तेरे पसंद का कुछ ना कुछ बाहर से लेते आए, ताकि तुझे खिला सकूं मैं। अरे माँ, मुझे बाहर का नहीं खाना, मुझे आपके हाथों का बना ही हुआ खाना अच्छा लगता है। अच्छा बताओ, क्या बनाया है आपने मेरे लिए? बेटा तू हाथ मुंह धो के आ जा फ्रेश होके, मैंने तेरे लिए तेरी सारे पसंद की चीज़ें बनाई है। ठीक है? ठीक है माँ, मैं भी आती हूँ। प्रीति अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इसलिए उसके माँ बाप उससे बहुत ही प्यार करते थे और साथ ही साथ उसकी बहुत फिक्र भी करते थे। लेकिन इसी के साथ प्रीति की जो है शादी की उम्र भी हो गई थी। इसलिए उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी देख रहे थे। अरे प्रीति की माँ, सुनती हो? कहाँ गई? आई जी। जी बोलिए, आपने बुलाया? हाँ प्रीति की माँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। 2 दिन पहले जो है वो गुप्ता जी का फोन आया था। उन्होंने हमारी प्रीति के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। लड़का का खुद का बिजनेस है और हमारे शहर में ही रहता है। हमारे घर से ज्यादा दूर भी नहीं है उन लोगों का घर। 10-15 मिनट का ही रास्ता है। बोलो क्या बोलती हो, बात आगे बढ़ाया जाए? अरे वाह जी, इतनी बड़ी खुशखबरी और आपने मुझे अभी बताया। अरे नेकी और पूछ पूछ, हमारी प्रीति हमारे घर के पास रहेगी, हमारे आंखों के सामने रहेगी। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? मुझे तो लड़के की फोटो दिखाइए आप जल्दी से। और प्रीति हाँ करेगी तभी हम ये रिश्ता करेंगे। उसकी मर्जी के बिना मैं ये रिश्ता नहीं करने वाली। लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रीति हमेशा हमारे साथ ही रहे। वो तो है भाग्यवान, उसकी मर्जी के खिलाफ तो मैं भी नहीं जाऊंगा।
लेकिन लड़का बहुत ही वाकई में अच्छा है। गुप्ता जी बता रहे थे कि उसने अपने बलबूते पे अपना बिजनेस खड़ा किया है, अपने घर से 1 रुपया भी नहीं लिया। बहुत ही होनहार और ईमानदार लड़का है। हमारी प्रीति का तो भाग ही खुल जाएगा जी, अगर ऐसा लड़का उसका जीवन साथी बने तो। बस अब ये खुशखबरी जल्दी से हम प्रीति को भी सुनाते हैं। हाँ, है कहाँ वो? आ गई ऑफिस से? बुलाओ उसे, मैं भी बात करता हूँ उससे। जी जी, मैं बुलाती हूँ उसे। प्रीति, ओ प्रीति, जरा इधर आना बेटा। प्रीति की माँ को प्रीति की शादी की बहुत चिंता थी, इसलिए वो इतना अच्छा रिश्ता का खबर सुन के बहुत ही खुश हो जाती है। और इस सबसे ज़्यादा इस बात से खुशी होती है कि प्रीति उन्हीं के शहर में उन्हीं की आंखों के सामने रहेगी। जी माँ, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारे पापा ही तुम्हें बताएंगे। क्या खुशखबरी है मम्मी? पापा प्लीज़ जल्दी बताइए, मैं सुनने के लिए बहुत बेकरार हूँ। बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़का का अपना कारोबार है और बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से उसने अपना ये बिजनेस खड़ा किया है। मैं जानता हूँ कि तुम हमारी बात को नहीं टालोगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जो भी सोच समझ के डिसीजन लोगी वो तुम अपने भले के लिए लोगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शादी का फैसला तुम बहुत ही सोच समझ के करना। तुम्हें अगर लड़का पसंद है तभी बोलना हाँ, अगर नहीं पसंद है तो तुम पे कोई भी जोर जबरदस्ती हम लोग नहीं करेंगे। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हुई शादी की बात सुनकर? मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं आप लोगों को छोड़कर बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। अरे पागल, तू हमें छोड़ के कहाँ जा रही है? इसलिए तो हमने लड़का भी ढूंढा है, तो इसी शहर में ढूंढा है। और बेटा, ये तो दुनिया की रीत है कि लड़की पराया धन होती है, उसे एक ना एक दिन तो शादी करनी पड़ती है और अपने मायके से विदा लेके अपने ससुराल में घर बसाना पड़ता है। ये सब लड़कियां करती हैं बेटा, तुझे भी करना होगा। और तू हमसे कहीं दूर नहीं जा रही है, तू हमारे पास ही है। तेरा जब मर्जी चाहे तू आ जा सकती है। और ये घर भी जो है वो बहुत ही नज़दीक है हमारे घर से। कुछ भी हो माँ, शादी के बाद तो मैं पराई हो जाऊंगी ना, फिर इस घर में मेरा क्या हक रह जाएगा? आप लोगों